हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या कोई किराएदार आपके घर पर, आपके मकान पर कब्जा करके क्या उसका मालिक बन सकता है, या फिर अगर आप अपना घर, अपना मकान किसी को रेंट पे देना चाहते हैं तो उसका सही तरीका क्या है ताकि आपको इस तरह की मुसीबतों से, इस तरह की परेशानियों से ना गुजरना पड़े। दोनों ही कंडीशन में आपको बताऊंगा कि इन दोनों कंडीशन में क्या क्या हो सकता है, इस पर क्या कानून है और रेंट पे देने का सही तरीका क्या है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये बिल्कुल फ्री है। उसके बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे द्वारा अपलोड की हुई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए समय ना गंवाते हुए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात, अगर आपने किसी किराएदार को घर पे रखने से पहले कुछ कानूनी प्रिकॉशंस लिए हैं तो उस कंडीशन में आपसे कहूँ कि कोई भी किराएदार आपके घर पे कब्जा कर नहीं सकता। अगर वो कब्जा कर भी लेता है तो वो उसका मालिक नहीं बन सकता। अब आपको सारी बात समझाता हूँ। लेकिन अगर आपने किसी भी किराएदार को घर पे रखने से पहले अगर लीगल प्रिकॉशंस नहीं लिए हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम कभी नहीं होती है, लेकिन प्रॉब्लम शुरू होती है हमारी लापरवाही की वजह से, हमारी ही कमियों की वजह से। मतलब कि अगर हम किसी को ऐसे ही रख लेंगे, हमें उसके बारे में पता ही नहीं है कि वो कहाँ से आया है, कौन है, ठीक है, उसका नेचर कैसा है। कभी कभी तो क्या होता है कि हम किसी को रेंट पे रखने के बाद पता लगता है कि वो अक्सर मोहल्ले वालों से लड़ता है, झगड़ता है, उसका नेचर सही नहीं है, तो फिर हम उसे निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन पता लगता है कि अब वो निकलने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आ जाती हैं जो लोग मतलब कि अनजाने में, जानते नहीं हैं, लापरवाही की वजह से बिना सोचे समझे किसी को भी अपना घर, अपना मकान रेंट पे दे देते हैं। उन लोगों को ऐसी प्रॉब्लम होती हैं। तो बात आती है कि सही तरीका क्या है। मतलब कि अगर आप किसी को रेंट पे रखना चाहते हैं तो उसका सही तरीका क्या है। तो देखो, बात यह है कि अगर आप किसी को रेंट पे रखना चाहते हैं तो सबसे पहले तो उसका एड्रेस वेरीफाई कराएं थाने के द्वारा। दूसरा, करेक्टर सर्टिफिकेट भी लें। अगर वो कोई जॉब वगैरह करता है या फिर मान लीजिए कि वो बिजनेसमैन है तो उसका सिविल स्कोर भी चेक करें कि वो उसका किस टाइप का नेचर है। धोखाधड़ी वाला तो नेचर नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आपको भी धोखा दे दे। तो अगर किसी का जो सिविल स्कोर है वो नेगेटिव में है, रेड है, तो उस मामले में भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है और आपको सोच समझ लेना चाहिए कि आप किस टाइप के व्यक्ति को अपना घर, अपना मकान रेंट पे दे रहे हैं। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि वो ज़्यादा पैसे ऑफर कर देते हैं, इस वजह से लोग लालच में आकर के अपना घर, अपना मकान रेंट पे दे देते हैं। इन्हीं छोटी बड़ी गलतियों की वजह से ऐसे मकान मालिकों को आगे चल के इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। मान लीजिए कि आपने कोई किराएदार रख लिया आज, ठीक है, और कल उसको अगर आप निकालना चाहते हैं 1 साल बाद, 2 साल बाद, और वो ना निकले या फिर निकलने से मना कर दे तो आप क्या करेंगे? या तो आप जो है उनके साथ मारपीट करेंगे, जबरन उनको निकालने की कोशिश करेंगे, या आप थाने के चक्कर काटेंगे, या फिर आप किसी वकील की मदद से कोर्ट के चक्कर काटेंगे। मे बी जनरली यही होता है। इस पर मैं एक अलग से वीडियो भी बना सकता हूँ कि इसमें आप क्या कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी भी किराएदार को 12 साल से अधिक समय रखते हैं, ठीक है, अगर आपने कोई भी उनसे फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट नहीं कराई है तो उस मामले में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। मैं आपको ज़्यादा कानून के बारे में ना बताते हुए सीधा सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर बताता हूँ। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है 7 अगस्त 2019 का। सुप्रीम कोर्ट ने सीधा कहा है कि अगर किसी की अचल संपत्ति हो, ठीक है, अगर आप उस पर 12 साल तक काबिज रहते हैं, उस अपने कब्जे में उसे अगर रखते हैं, तो उस मामले में आप उस पर मालिकाना हक के लिए दावा दायर कर सकते हैं। मतलब कि आपको उसका मालिकाना हक मिल जाएगा। मान लीजिए कि अगर आपने किसी को किराए पे कोई रूम दे दिया, कोई भी फॉर्मेलिटीज़ नहीं कराई, वो आपको पैसे दे जाता है, तो यहाँ पर क्या है कि वो 12 साल से उस घर में रह रहा है, कोई भी आपके पास रिकॉर्ड नहीं है कि वो किराए पे रह रहा है। वो तो ये कहेगा कि मैं तो कब्जा करके रखा ही तो खाली पड़ा था, मैंने जाकर उस पर कब्जा किया है। तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है आपके सामने। तो यहाँ पर क्या है कि अगर वो ऐसा कोई बात दायर कर देता है आफ्टर 12 साल के बाद, तो मे बी वो उसका मालिक बन सकता है। पहली बात, ये 7 अगस्त 2019 का ऑर्डर है, ठीक है। वैसे ऑर्डर मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी अपलोड कर देता हूँ अगर आप कहते हैं तो। वैसे मुझे टाइम नहीं मिलता है, लेकिन अगर आप कहेंगे तो मे बी मैं कर दूँगा, ठीक है। ये ऑर्डर हुआ तो इसमें क्या है कि जो लोग 12 साल से ऊपर
पहले से रह रहे थे घरों में बिना किसी फॉर्मेलिटीज़ के, उनके मकान मालिकों ने जब वो रहने के लिए आए थे उनसे कोई भी फॉर्मेलिटीज़ नहीं कराई थी, तो उन्होंने क्या किया, दावा दायर कर दिया और उनको इसका बेनिफिट मिला, उनको उसका मालिकाना हक मिला। बहुत सारे तो ऐसे मैटर बने जिसमें क्या है कि लोग डर गए, मकान मालिक थे वो डर गए और आपसी कंप्रोमाइज़ कर लिया। तो इसमें पता लगा कि 8-10 लाख रुपए, जो 50-50 लाख की प्रॉपर्टी थी वो 8-8 लाख 10-10 लाख रुपए ले दे करके उन्होंने उनसे पीछा छुड़ाया, ऐसे किराएदारों से, या फिर मकान मालिक ने उनको ही उन्हें बेच दिया कम प्राइस में। तो इस तरह की घटना सामने आई। ये वो घटनाएं हैं जो कोर्ट तक पहुँच ही नहीं पाई, क्योंकि कोर्ट ऑर्डर उनके सामने था, उन्हें मालूम था कि अगर ये बाधा, मतलब कि अगर ये मालिकाना हक के लिए बात दायर करेंगे तो उस मामले में ये प्रॉपर्टी ले जाएगा, तो जैसे भी निपटारा हो वो कर लें। तो ये हुआ, लोगों ने दबाव में आकर के मालिकों ने इस तरह से किया। उसके बाद 19 सितंबर 2019 को एक ऑर्डर और आया, वो इस ऑर्डर को थोड़ा सा चेंज करता है, मतलब वो भी इसी ऑर्डर पे बेचता है। उसमें ये था कि अगर कोई भी किसी की प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेता है, ठीक है, और निर्विरोध 12 साल तक वो उस पर काबिज रहता है, तो उस मामले में वो उसका मालिक बन जाएगा। समझ लीजिए, निर्विरोध मतलब कि अगर मान लीजिए कि आपकी प्रॉपर्टी पे किसी ने कब्जा कर लिया और आपकी नहीं, मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, और आपने उसका कोई विरोध ही नहीं किया, 12-13 साल हो गई, 14 साल हो गई, लेकिन आपने विरोध नहीं किया, और 12-13-14 साल के बाद आप विरोध करते भी हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। वो चाहे तो मालिकाना हक के लिए बात दायर कर सकता है कि मैंने 12-13 साल 15 साल से मेरा कब्जा है, मुझे इस पे मालिकाना हक चाहिए। सितंबर 2019 को ऑर्डर आया था जिसमें ये कहा गया था कि अगर किसी की प्रॉपर्टी पर कोई 12 साल से अधिक का कब्जा रखता है, निर्विरोध कब्जा, ठीक है, तो उस मामले में वो उसका मालिकाना हक के लिए बात दायर कर सकता है। एक बात और थी इसमें एक बात और स्पष्ट की गई कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रॉपर्टी का टाइटल रखता है, यानी कि मालिकाना हक रखता है, जैसे कि किसी का खेत वगैरह हो, ठीक है, किसी का घर मकान हो, उसका अगर टाइटल है उसके पास, तो ऐसे मामले में वो हमेशा उसका मालिक रहेगा। यहाँ पर इस चीज़ को भी कर दिया, अगर उस पर कोई कब्जा कर भी लेता है तो वो मालिक नहीं बन जाएगा उसका। तो इस संबंध में भी इससे लोगों को राहत मिली, समझ में आ रहा है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का पहले वाला ऑर्डर था, जब वो ऑर्डर हुआ तो इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज हुआ, लोग डरे और बहुत सारे मतलब कि लोगों ने कॉम्प्रोमाइज़ किए उस सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर की वजह से, लोगों को परेशानी हुई। तो ये चीज़ है, सुप्रीम कोर्ट का आज ऑर्डर कुछ और है, पता लगता है कल कुछ और हो जाए और तरसों कुछ और हो जाए। तो बेस्ट ये है कि आप जो भी आप अपने घर पे किराएदार रखें वो 11 महीने से ज़्यादा का 11 महीने तक का ही एग्रीमेंट बनवाएं, हर 11 महीने बाद उसे रिन्यूअल करा लें। इस चीज़ को आप समझिए। उसमें जो भी आप एग्रीमेंट बनवा रहे हैं उसमें आप शर्तों को अपने अकॉर्डिंग से ऐड कराएं कि आपको क्या क्या अधिकार हैं, मतलब कि आप कहाँ कहाँ तक घूम सकते हैं इस घर के अंदर, कितना एरिया आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। और मतलब जो जिस तरह के चार्जेस हैं कि वो जो इंक्रीमेंट होता है 10%, 5%, 25%, 15%, वो 2 साल के बाद होगा या 3 साल के बाद होगा, ये सारी चीज़ें आप एग्रीमेंट में क्लियरली ओपन कर दें ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना आए, या फिर ऐसे वकील की मदद लें जो इन चीज़ों को समझता हो, ठीक है। और किसी भी किराएदार को रखने से पहले उसका एड्रेस वेरीफाई कराएं थाने से, उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट लें, ठीक है। और दूसरा, अगर वो बिजनेसमैन है, धंधे वाला आदमी है, तो उसका सिविल स्कोर भी चेक करें, तभी आप किसी भी किराएदार को अपने घर पे रखें। अगर इस तरह से आप रखेंगे, मान लीजिए कि आपकी सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट है और कल को किराएदार अगर ये कहने लगा कि नहीं अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, ये तो मेरा है, तो उस मामले में जो भी आपने रिन्यूअल कराए हैं, ठीक है, एक आप पे एक लीगल प्रूफ है, आपने सारा इन्वेस्टिगेशन कराया है, तो वो सारे दस्तावेज आप एविडेंस के तौर पे रख सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पर वो काम आएंगे और उसको निकाल भगाने में भी काम आएंगे। सो गाइज़, आप जान गए होंगे कि अगर आप किसी भी किराएदार को रखते हैं तो कितना बड़ा रिस्की होता है, और उसमें अगर आप लीगल फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट नहीं कराते हैं तो बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। आप ये ना देखें कि आज सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्या है, कल में भी कोई 5 जजों की ब्रांच बैठेगी तो वो एक नया ऑर्डर सुना देगी, पता लगता है कि कोई 3 साल का ही ऑर्डर सुना दे, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो बेस्ट ये है कि आप 11 महीने का एग्रीमेंट कराएं।
सो गाइस, ये है पूरा वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों को भी शेयर कीजिए, ठीक है। इस तरह की जानकारी और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो। चलिए मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।